Welcome to Sharplinks Academy YouTube channel. My name is Loken Singh and you are watching me on Sharplinks Academy YouTube. Friends, we have brought the use of will have to for you in today's video. You will learn how to use will have to in future time. So we start teaching you the use of will have to. So let's start. Friends, we have to know that कि हम ऐसे सेंटेंस भी फ्यूचर में बोलते हैं जिनमें हमें ये कहना पड़ता है कि हमें कोई कार्य करना पड़ेगा अथवा कोई कार्य करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब भी वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे अथवा ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ में स्पोकन इंग्लिश में हम हमेशा विल का प्रयोग ही करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर हम शैल हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने शैल सेंटेंस में नहीं लिखा है। स्पोकन इंग्लिश में आई यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों के साथ में विल का ही प्रयोग होता है, शैल का नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ विल हैव टू इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कंडीशंस हैं वो सेम कंडीशंस हैं जो प्रेजेंट में और पास्ट में दी गई थी। यानी सब्जेक्ट पर कोई कार्य करने का दबाव अथवा प्रेशर अथवा मजबूरी। अगर वो प्रेजेंट है तो वाक्य में है हूं आ रहे, अगर दबाव पास्ट में है तो पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, पास्ट आ रहे, और अगर वही दबाव फ्यूचर में जाता है तो वहां पर वाक्य में पहचान हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी अथवा ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और जैसे हमने पहले ही बता दिया कि सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव टू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अदर वर्ड। नेगेटिव में आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट के साथ में आप या तो यहां पर विल नॉट का प्रयोग करेंगे, वॉन्ट लगाएंगे, और अगर आप वॉन्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद हैव टू आएगा, उसके बाद V1 आएगा, अदर वर्ड आएगा। ध्यान दें फ्रेंड्स, या तो आपको विल नॉट लगाना है या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स वांट का प्रयोग करेंगे। या तो बोलेंगे विल नॉट या बोलेंगे वांट। इंट्रोगेटिव में आपको विल पहले लगाना है, जब सेंटेंस आपका क्या से शुरू होगा जो कि क्लोज क्वेश्चन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव टू एक साथ में रखना है, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सेंटेंस को या तो हम वांट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि विल के साथ में नॉट को लगा करके कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में वांट बोलेंगे, अन्यथा हम विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमको नॉट लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दें दोनों जगह नॉट मत लगा देना। ऐसा ना हो कि आप यहां पर भी वांट बोल रहे हैं फिर सब्जेक्ट लगा करके और यहां भी नॉट लगा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, या तो आप वांट बोलेंगे या फिर आपको विल, सब्जेक्ट और नॉट बोलना है। उसके बाद हैव टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा। और फिर बात करते हैं WH की। WH यानी कि क्लोज ओपन क्वेश्चन, जिसमें सेंटेंस कोई भी ऐसा सेंटेंस ऐसा वाक्य आता है जिसमें कोई भी कार्य आपको क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा। तो ये कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदी के सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो उनको सबसे पहले इंग्लिश में आगे ले आते हैं। उसके बाद विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, और लास्ट का जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा WH नेगेटिव, जिसमें क्यों, कब भी आएगा और नहीं भी आएगा। उसके इसमें WH वर्ड, फिर उसके बाद में विल। अब चाहे तो आप यहाँ पर WH के बाद में सीधे वांट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप वांट नहीं लगाना चाहते हैं तो WH के बाद विल लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, फिर हैव टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आएगा। अब यहां पर हमने स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो ये तीनों एग्जांपल हम पढ़ते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला एग्जांपल, तुमको कल दिल्ली जाना पड़ेगा। यहां पर एक व्यक्ति ने किसी को ऑर्डर दे दिया है कि तुमको कल दिल्ली जाना पड़ेगा, किसी काम से उसे बोल दिया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो यहां पर उस पर प्रेशर दे दिया है, दबाव दे दिया है कि तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तुमको के लिए आएगा यू, उसके बाद में विल हैव टू लगाना है सभी सब्जेक्ट के साथ, तो यू विल हैव टू। अब क्या आएगा? क्रिया। क्रिया क्या है हमारे पास में? जाना। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यानी गो होगा, तो कैसे यूज करेंगे? यू विल हैव टू गो टू दिल्ली। कब जाना पड़ेगा? कल। तो आने वाले कल के लिए हम टुमारो वर्ड का यूज करेंगे। कैसे ट्रांसलेशन होगा एक बार फिर देख लेते हैं। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो।
अब इसमें हम नेगेटिव बनाए, तुमको कल दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? यू वॉन्ट हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। इंट्रोगेटिव, क्या तुमको कल दिल्ली जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुमको कल दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? वॉन्ट यू हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। तुम्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ेगा? वाई विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। तुम्हें दिल्ली क्यों नहीं जाना पड़ेगा? वाई वॉन्ट यू हैव टू गो टू दिल्ली। दो एग्जाम्पल्स हमने यहां पर फ्रेंड्स और लिखे हुए हैं। पहला, मुझे छात्रों को पढ़ाना होगा। इसमें भी देखिए मजबूरी आ रही है, कोई कार्य करना होगा। दूसरा, हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी होगी। इसमें भी हमारे ऊपर कोई दबाव है, किसी चीज को करने के लिए भाषा सीखने का प्रेशर है कि सीखनी होगी। ये दोनों सेंटेंस फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और प्लीज ट्रांसलेट करके आप कमेंट में लिखिए और हम उनको चेक करते हैं। सो प्लीज राइट, ट्रांसलेट दीज बोथ द सेंटेंस एंड कमेंट टू अस। और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। शार्प इंग्लिश एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।